स्टूडेंट्स पीआर और सेटलमेंट रूट में क्या मिस्टेक्स करते हैं? ये जो पीआर एंड सेटलमेंट होती है ये इस तरह नहीं होता है। पीआर एंड सेटलमेंट का एक तरीक़ेकार होता है कंपनीज के लिए भी। अगर से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चला रहा है और उसको चाहिए लोग, स्पेशली जो फॉरेनर लोग होते हैं, क्योंकि सेटलमेंट उनको चाहिए, जो लोकल्स हैं उनको तो नहीं चाहिए। फिर एक प्रोसीजर्स होता है, उस कंपनी ने आगे जो अथॉरिटीज़ होती है, जिस तरह की यूके में होम ऑफिस है, उनको एप्लीकेशंस वो भेज देते हैं कि मुझे लाइसेंस चाहिए किस चीज़ के लिए, आगे मैंने पीआर या सेटलमेंट देनी है 2 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए। वो पूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं कंपनी से कि आप पूरे एक फाइल भेज दें कि आपको लाइसेंस क्यों चाहिए। अभी पीआर देने का अमल सिर्फ शुरू हो रहा है कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी उसको स्टेप बाय स्टेप उनको वो डॉक्यूमेंट्स, वो फाइल भेज देती है जो अथॉरिटीज़ है। फिर अथॉरिटीज़ कंपनी के फाइल को रिव्यू कर देते हैं कि हाँ ये कंपनी लेजिट है, ये टैक्स पे कर रही है, ये रजिस्टर्ड है, इनके सर्टिफिकेशंस है, एक्रेडिशंस है, अथेंटिक है, सारी चीज़ें वो चेक। उसके बाद ही वो आगे स्लॉट्स है कंपनीज को वो अलॉट कर देते हैं, तो देन पीआर का अमल शुरू हो जाता है। तो पीआर इस तरह नहीं मिलता है कि कंपनी के पास वो आप चले जाते हैं और उनके पास पीआर पड़ा होता है, वो आपको पीआर दे देते हैं। नो, कंपनी हैज़ टू गो थ्रू प्रोसेस। फिर कंपनी अगर इस तरह प्रोसेस से होके गुजरती है, ऑब्वियसली उनको भी तो चाहिए फिर पोटेंशियल लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, आउटस्टैंडिंग किस्म की स्किल्स हो और पर्सनैलिटीज़ हो। क्योंकि अगर एक कंपनी इतनी प्रोसीजर से होके गुजरती है, वो अपनी फाइल सरकार को भेजती है, वो अपनी रेलिवेंट, और फिर उसको तो चाहिए प्रॉपर लोग। फिर वो कंपनी देखती है कुछ चीज़ों को जो एप्लीकेंट है कि उसमें है क्या। अगर आप बाहर कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके की आप बात कर लें, एक जॉब देनी है जो लोकल लोग होते हैं, इट्स वेरी इजी। कोई गोरा आया या अमेरिकन आया या इंग्लिश आया या आयरिश आया, आप उधर अप्लाई करना चाहता है, उसको जॉब आप दे दे, किस्सा ख़त्म, क्योंकि वो पैदाइशी है उन कंट्रीज़ की। अगर वो पीआर दे रहे हैं बाहर, जो फॉरेनर्स होते हैं या जो स्टडी अब्रॉड पे स्टूडेंट्स चले जाते हैं बाहर, स्टडी के बाद वो पीआर देते हैं, द प्रोसीजर इज़ डिफरेंट। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको पीआर मिले, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि आप उन पे अमल कर दें, फिर आप ट्रैक पे आ जाते हैं, इजी हो जाता है। एक यही है कि स्टूडेंट्स का कोर्स अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको पीआर देना है वो आपकी सीवी भी मांगेगा कि देखिए आप मुझे सीवी दिखाएं, आपने उसको फाइल भेजनी है। जिस तरह की अभी मैंने मेंशन किया अर्ली ऑन की कंपनी ने सरकार को फाइल भेज दी है, सरकार ने रिव्यू की है, उसको लाइसेंस दिए कंपनी को। अभी कंपनी आपसे फाइल मांग रही है कि आप पीआर लेना चाहते हैं, आप मुझे फाइल भेज दें, आपने सीवी भेजनी है। आप सीवी में लिख दिया कि मास्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एरोस्पेस इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जो भी अच्छी ऑटोमोबाइल, ईवी एटसेट्रा, तो वो आगे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन भी रेलेवेंट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें यही है कि उसके साथ स्किल्स भी हो, क्योंकि जिसने आपको पीआर देने हैं उसके खर्चे भी होते हैं, ये फ्री में नहीं होते। जो प्रोसीजर्स होता है, सरकार को फाइल भेज दिए, फ्री में उसको स्लॉट्स दे दिए, नहीं, कंपनी ने पेमेंट्स करनी है सरकार को। पर ईयर रिन्यूअल भी होती है मेजॉरिटी कंट्रीज में। जो स्पॉन्सरशिप की जो लाइसेंस होती है कंपनीज लेती है, उनकी रिन्यूअल फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, मेंटेनेंस फीस होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर लेते हैं कि वो स्किल्स भी उनके पास हो, अच्छे हो, और उनके आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशंस भी हो, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोगों को पीआर तो नहीं देंगे। सेटलमेंट ने उसको फ़ायदा किया है। मैं आपको अगर यूके की एग्जांपल दूं, मेरे जानने वाले हैं, उन लोगों ने पीआर लोगों को दी है, तो अगर मैं उससे पूछूं कि भाई आपने पीआर जिसको दी है, वो कह रहे हैं कि भाई पीआर जिसको हम नहीं दी हम देना चाहते। ऑब्वियसली एक तो यही कि वो बिक चाहते हैं ना, आप मार्केट चले जाएँ, कोई 15,000 ले रहे, 20,000। जो एक्चुअल कंपनी ने आपको पीआर देने, जिसने आपसे डिमांड नहीं करने पैसे, वो इन चीज़ों को देखेगी। जो पैसों पे बाहर पीआर बिकते हैं, ऑब्वियसली उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रोफाइल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको कनाडा की एग्जांपल दूं, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है कनाडा में, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन मिल जाती है, इवन फीस भी कम होती है। और उसमें पीआर का क्या आ जाता है उस प्रोफाइल में कि जो कैप होता है वर्क परमिट्स का, जो ईयरली कैप होते हैं, उससे भी ये स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट होते हैं जिनके प्रोफाइल अच्छे होते हैं। तो ऑब्वियसली पीआर रूट पे अगर आप जाना चाहते हैं कि प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर आपने ये देखना है एज ए एप्लीकेंट कि उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है पीआर की। आया उधर एंटरप्रेन्योरशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल है, या वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेलेबल है, या कोई इस तरह स्कीम लॉन्च की है किसी कंट्रीज़ ने कि वो अवेलेबिलिटी उनकी है। तो आपने ये भी हंटिंग करनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है उस कंट्री में। और एक और चीज़ इसमें आती है शॉर्टकट्स।
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट्स होते हैं, वो जो ही इन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं 1 महीने के बाद वो कहते हैं भाई मेरे PR का क्या होगा। नहीं, यू हैव टू काम डाउन। ये प्रोसीजर होता है। स्टूडेंट्स को तो रश होता है कि मुझे ज़रा जल्दी जल्दी वो PR मिल जाए, लेकिन सिस्टम को, उधर जो कंट्रीज़ के सिस्टम्स होते हैं उनको कोई रश नहीं होता है। वो बिल्कुल बैठे हैं, उनको चाहिए क्रीम, उनको चाहिए अच्छे पढ़े लिखे आउटस्टैंडिंग किस्म के लोग। अगर आप शॉर्टकट के थ्रू चले जाते हैं देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना गेट इट ईजीली। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसके लिए चाहिए, क्योंकि ये जो PR और सेटलमेंट्स होती है ये इस तरह तो नहीं होती कि बस ये अवेलेबल है वो आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कॉस्ट भी कंपनी की भी आती है और एप्लीकेंट का भी। अगर कंपनी आपको चार्ज भी नहीं कर रही है, एज आई मेंशन अर्लियर, इसमें ये भी होता है कि कंपनीज बाज चार्ज करते हैं कि बस ठीक है आप आ रहे हैं, मैं आपको PR भेज रहा हूँ। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी आपको PR दे रही है, ऑब्वियसली कंपनी की भी कॉस्ट आती है इस पे। और दूसरे ये कि जो एप्लीकेंट है अगर वो PR ले रहा है उसकी भी कॉस्ट आएगी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, एप्लीकेशन कॉस्ट होगी, और साथ ही जो क्रेडिबल एजेंसीज है इनसाइड जिन लोगों ने आपको PR और स्टैंप्स वीज़े लगवाने उनकी भी सॉलिसिटर फीस होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो स्टेबिलिटी वो ज़रूरी है। और इसमें एक ये भी है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको UK में PSW है जो पोस्ट स्टडी वर्क है, या PGW कनाडा में, UK का तो 2 इयर्स है और जो कनाडा का है वो 3 इयर्स है, वो अगर आप प्रॉपर उनको यूटिलाइज़ कर दें, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी गेम हो जाती है। आपका माइंड फ्री होता है, स्टडी आप नहीं कर रहे हैं, आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, तो आप फोकस होते हैं और आपके पास पैसे अगर अवेलेबल है, आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के भी पता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो PR मिले। दिस इज़ ऑल अबाउट PR। तो अगेन अगर आपको PR चाहिए, ट्रस्ट मी, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मिल जाती है। अगर आपको वीज़ा मिलता है कंट्री का स्टडीज़ का, उस कंट्रीज़ में अगर आप जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स, आपने स्टडी फिनिश की और आपको पता है वेयर अबाउट्स का, आप इंटेलिजेंट है, आप में कॉन्फिडेंस है और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और जो पॉइंट्स मैंने मेंशंस किए, अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली ये गाइडलाइन आप बना लेते हैं देन यू विल गेट इट। थैंक यू।